नमस्कार दोस्तों, जीके टुडे में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एशियन गेम 2018 में जो हुआ था उसके सबसे महत्वपूर्ण 21 प्रश्न। आइए शुरू करें। 18वां एशियन गेम किस देश में शुरू हुआ था? पहला वियतनाम, दूसरा साउथ कोरिया, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा थाईलैंड। तो इसका सही विकल्प है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो एक एशियन कंट्री है, ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में सिचुएटेड है और ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और मलेशिया के नीचे फैला हुआ एक द्वीपीय देश है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, जिसमें 13,000 से ज़्यादा द्वीप हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन में ये दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं और उसके बाद हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की पॉपुलेशन है। और इसकी जो राजधानी है वो जकार्ता है। पश्चिम में अंडमान निकोबार जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से स्टार्ट होते हुए ये पापुआ न्यू गिनी एक कंट्री है, वहाँ तक आके ख़त्म होता है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां एशियन गेम्स का मोटो क्या था? ए एनर्जी ऑफ एशिया, बी लाइट ऑफ एशिया, सी वेव ऑफ एशिया या डी पावर ऑफ एशिया। तो इसका सही विकल्प है ए एनर्जी ऑफ एशिया, एशिया की ऊर्जा। तीसरा क्वेश्चन है, 19वां एशियन गेम्स कहाँ आयोजित होने वाला है? ए होंगझू चीन, बी जकार्ता इंडोनेशिया, सी इंचियोन साउथ कोरिया, डी हनोई वियतनाम। तो मित्रों इसका सही विकल्प है ए होंगझू चीन। जो अगला एशियन गेम 2022 में होने वाला है वो चीन के होंगझू शहर में होने वाला है। और जो इसका तीसरा विकल्प है इंचियोन साउथ कोरिया, यहाँ पे 17वां एशियन गेम, जो पिछला एशियन गेम हुआ था 2014 में आयोजित हुआ था। और जो चौथा विकल्प है हनोई वियतनाम, यहाँ पे जो 18वां एशियन गेम है ये आयोजित होने वाला था, लेकिन वियतनाम ने असमर्थता जता दी, तो ये जो है एशियन गेम इंडोनेशिया में स्टार्ट हुआ। शुभंकर, मैस्कॉट क्या था? तो मित्रों इसका पहला ऑप्शन है ए भिन भिन, बी अंटुंग, सी काका, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं। ये जो भिन भिन है ये येलो कलर के जो बर्ड है वो भिन भिन है, और जो आपको हिरन दिख रहा है वो जो है अटुंग है, और जो आपको बड़ा राइनोसोरस दिख रहा है वो काका है। तो जो भिन भिन है इसका नाम जो है बर्ड ऑफ पैराडाइज है, ये स्ट्रेटजी रणनीति की प्रतीक है। अटुंग जो है वो गति और नेवर गिव अप, कभी हार ना मानना का प्रतीक है, ये बेवियन डियर है। और काका जो है जावन राइनोसोरस है और ये जो पावर का प्रतीक है। ये जो राइनोसोरस और जो बोवियन डियर हैं ये जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड की सूची में आते हैं, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला मसाल कहाँ जलाया गया था? ए इंडोनेशिया, बी भारत, सी चाइना, डी जापान। तो इसका सही विकल्प है मित्रों भारत, क्योंकि भारत में ही जो पहला एशियन गेम था उसका आयोजन हुआ था। तो ये एक प्रथा है कि जिस जिस देश में जो है आयोजन होता है मसाल उस देशों से होते हुए जाता है, और अंततः जो है ये 17 अगस्त को इंडोनेशिया में पहुंचा और इस मसाल को जलाया वहाँ की जो पूर्व खिलाड़ी हैं सुशी सुशांति, ये पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। समारोह का उद्घाटन कर रहे थे वहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की तरफ से समापन समारोह की ध्वजवाहक कौन था? पहला विकल्प नीरज चोपड़ा, दूसरा पीवी सिंधु, तीसरा स्वप्ना वर्मन, चौथा रानी रामपाल। तो इसका सही विकल्प है डी रानी रामपाल। रानी रामपाल जो महिला हॉकी प्लेयर है और इस समय हमारे देश की कप्तान भी हैं हॉकी टीम की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? ए भाला फेंक, बी गोला फेंक, सी ऊंची कूद, डी ट्रिपल जंप। तो इसका सही विकल्प जो है वो है ए भाला फेंक, जिसे जेवलिन थ्रो भी कहते हैं। जो नीरज चोपड़ा हमारे उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे, उन्होंने रिकॉर्ड 88.06 मीटर से जो है भाला फेंका था, ये एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। और आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है नीरज चोपड़ा। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसे मिला? एक रिकाको इक्के, बी ताई जू यिंग, सी बजरंग पुनिया, डी विनेश फोगट। तो इसका सही विकल्प है ए रिकाको इक्के। ये जापान की स्विमर हैं जिन्होंने 8 मेडल जीता अपने देश की ओर से, और जिसमें 6 गोल्ड मेडल और 2 जो है वो सिल्वर मेडल है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हॉकी से कुल कितने मेडल आए?
ए 0 रजत 2 कांस्य, बी 1 रजत 1 कांस्य, सी 2 रजत 0 कांस्य और डी 1 रजत 0 कांस्य। तो इसका सही विकल्प है बी 1 रजत और 1 कांस्य। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने 1 रजत जीता और जो पुरुष हॉकी टीम है वो 1 कांस्य पदक जीता। और मैं आपको बता दूं कि पुरुष हॉकी टीम जो है बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही थी और रिकॉर्ड गोल से वो जीतती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक जो है मलेशिया ने इसे 7-6 से हरा दिया, जिससे सडन डेथ कहा जा रहा है और भारत जो है किसी तरह जो है कांस्य पदक पाया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने बॉक्सिंग में 49 किलो 49 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ए बजरंग पुनिया, बी शार्दुल विहान, सी अमित पंघल, डी प्रणव वर्धन। तो इसका सही विकल्प है सी अमित पंघल। के बारे में पढ़ते हैं। बजरंग पुनिया रेसलिंग में स्वर्ण पदक जीते थे 65 किलोग्राम वर्ग के फ्री स्टाइल में। दूसरा शार्दुल विहान जो है ये सिल्वर मेडल जीते थे शूटिंग में। और सी विकल्प जो बॉक्सिंग का है जो अभी सही विकल्प था अमित पंघल, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता 49 किलो वर्ग में। और प्रणव वर्धन जो है ब्रिज में स्वर्ण पदक जीते थे। 11वां क्वेश्चन है, बैडमिंटन में किसने रजत पदक जीता है? ए साइना नेहवाल, बी ताइजू यिंग, सी कदम्बी श्रीकांत, डी पीवी सिंधु। तो इसका सही विकल्प है डी पीवी सिंधु। जो पहला विकल्प है साइना नेहवाल, इन्होंने कांस्य पदक जीता और ताइजू यिंग ने बैडमिंटन सिंगल महिला में, जिन्होंने पीवी सिंधु को हरा के स्वर्ण पदक जीता। और कदम्बी श्रीकांत जो भारत का प्रतिनिधित्व तो कर रहे थे लेकिन इन्होंने कोई मेडल न जीत सके। 12वां क्वेश्चन है, भारत ने कुल कितने पदक जीते? ए 65, बी 67, सी 69, डी 71। तो इसका सही विकल्प है सी 69। भारत जो है 15 गोल्ड मेडल के साथ कुल जो है 69 मेडल जीते। और अगला क्वेश्चन है, मेजबान देश इंडोनेशिया का एशियन गेम में कौन सा स्थान था? पहला 3रा स्थान, बी 4था स्थान, सी 5वां स्थान और डी 6ठा स्थान। तो इसका सही विकल्प है बी 4था स्थान। मित्रों मैं आपको बता दूं कि पहले स्थान पे चाइना रहा जो 289 289 टोटल मेडल जीते और 132 जो गोल्ड मेडल जीते। और दूसरे स्थान पे जापान रहा। तीसरे स्थान पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया रहा जो एक झंडे के तहत जो है दोनों कोरियन देश साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो है इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए। और चौथे स्थान पे इंडोनेशिया रहा जिन्होंने 98 मेडल के साथ जो है चौथा स्थान प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने भारत के लिए 2 पदकों में योगदान दिया? ए जिनसन जॉनसन, बी दुती चंद्र, सी हिमा दास, डी उपयुक्त सभी। तो मित्रों इसका विकल्प है डी उपयुक्त सभी। जो जिनसन जॉनसन है वो रेस में 1500 मीटर की रेसिंग में स्वर्ण पदक जीते और 800 मीटर में रजत पदक जीते। दूसरा जो दुती चंद्र थी वो रेसिंग में ही दोनों में रजत पदक 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में जीती। और हिमा दास जो है वो भी रेस में जो है रिले 4x400 में स्वर्ण पदक जीता, जिसमें 400 मीटर की दौड़ 4 खिलाड़ियों को पूरी करनी रहती है। और रजत पदक जीता राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 400 मीटर का। 15 का क्वेश्चन जो है, स्वप्ना वर्मन ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? ए 400 मीटर की दौड़, बी हेप्टाथलॉन, सी जेवलिन थ्रो, डी ट्रिपल जंप। तो इसका सही विकल्प जो है वो हेप्टाथलॉन है। यह एक खेल है जो 2 दिनों में खेला जाता है। इसमें टोटल जो है 7 गेम खेले जाते हैं, जिसमें 100 मीटर हर्डल, हाई जंप, शॉर्ट पुट, 200 मीटर लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, 800 मीटर की रेस। मैं फिर से बता दूं, 100 मीटर का हर्डल, हाई जंप, 200 मीटर की रेस, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, 800 मीटर की रेस और जेवलिन थ्रो होता है। मित्रों मैं आपको स्वप्ना वर्मन के बारे में बता दूं, ये बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके पिता रिक्शा चालक हैं और विशेष बात यह है कि इनके दोनों पैरों में 6 उंगलियां हैं, जिससे इनको फिटिंग जूते नहीं मिलते हैं। और काफ़ी पीड़ा के बाद इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इनके जबड़े में जो है दर्द चल रहा था। तो ये काफ़ी प्रेरणादायक शक्ति है एशियन गेम में भारत की ओर से। आइए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। शूटिंग में देश के लिए किसने मेडल जीता है? एक सौरभ चौधरी, दूसरा रानी सरनोबत, तीसरा शार्दुल विहान, चौथा हीना सिंधु। तो इसका जो विकल्प है ए पहला और दूसरा, बी तीसरा और चौथा, सी पहला तीसरा और चौथा
और डी उपयुक्त सभी। तो मित्रों इसका जो सही विकल्प है वो है डी उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं। जो सौरभ चौधरी हैं, जो पहला फोटो है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। दूसरा रानी सरनोबत है, जो ये दूसरा फिगर है, इन्होंने 25 मीटर की एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। तीसरा शार्दुल विहान है, इन्होंने रजत पदक जीता है। ये 15 वर्ष के हैं और ये जो है सबसे कम उम्र के कोई भी पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। और हिना सिंधु जो है, इन्होंने 10 मीटर की एयर पिस्टल में रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रणव वर्धन और शिवनाथ सरकार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? पहला ब्रिज, दूसरा वुशु, तीसरा कुराश और चौथा है तीरंदाजी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ब्रिज। ब्रिज जो है एक प्लेइंग कार्ड ताश का खेल है और ये भारत के सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये क्रमशः 60 साल और 56 साल के हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी महिला खिलाड़ी भारत के लिए पहली बार रेसलिंग में स्वर्ण पदक जीता है? पहला ए बबीता फोगट, बी गीता फोगट, सी विनेश फोगट, डी संगीता फोगट। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी विनेश फोगट। इनके परिवार के ऊपर मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है दंगल। आइए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप में गोल्ड जीता? पहला मनजीत सिंह, दूसरा अरपिंदर सिंह, तीसरा तजिंदर पाल सिंह और चौथा हीमा सिंह। तो इसका मित्रों सही विकल्प है बी अरपिंदर सिंह। आइए देखते हैं। ये जो पहला फोटो है मनजीत सिंह का है, इन्होंने 800 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा जो विकल्प है अरपिंदर सिंह स्वर्ण पदक जीते हैं ट्रिपल जंप में। तीसरा जो विकल्प है और जो तीसरा फोटो है ऊपर से, ये तजिंदर पाल सिंह, इन्होंने 60 फुट में नेशनल रिकॉर्ड के साथ 20.75 मीटर का शॉर्ट पुट फेंक के जो है गोला फेंक के इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और जो हीमा है, इन्होंने भी नेशनल रिकॉर्ड के साथ 400 मीटर में रजत पदक जीता है। वो हीमा दास हैं। 20वां क्वेश्चन है रोहन बोपन्ना और दिविज शरण ने किस पुरुष युगल में